हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली का किचन। आज हम आप लोगों के साथ ये करेले की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये ग्रेवी वाली रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और जिनको करेला खाना नहीं पसंद है, ये रेसिपी देखने के बाद उनको भी ये करेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगा। और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। और साथ में करेले को कैसे साफ़ करें और इसका कड़वापन कैसे कम करें, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए करेले की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो करेले की सब्ज़ी बनाने से पहले हमें करेले को बहुत ही अच्छे से धो लेना होता है। और आप जानते हैं करेले की स्किन ये बराबर की नहीं होती है, तो इसको धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो सबसे पहले हम इन करेलों को बहुत ही अच्छे से धो लेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे ये वाइट विनेगर ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक ले लिया है। और अब हम यहाँ पे ये 1 से 1.5 लीटर पानी ले लेते हैं एक बड़े से बर्तन में। और अब इसमें हमें ये नमक डाल देना है और वाइट विनेगर भी डाल देना है। तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को डाल दिया है और चम्मच से इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप बड़े बर्तन का ही यूज़ करिए। अब सारे करेलों को हम इस तरह से डिप कर देंगे। तो अब इसको हमने पानी में देखिए डाल दिया और चम्मच से इस तरह से इसको भिगा देना है। और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और नमक के पानी में इसको डिप करके रखने से इसका कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है और इसमें विनेगर भी डाला हुआ है। और अब हम इसको एक किचन के ब्रश से, ये साफ़ ब्रश है, तो उससे हमें इस तरह से इसको रगड़ के साफ़ कर देना है। तो अब इस तरह से हम सारे करेलों को साफ़ कर देंगे। इसको हर तरफ से हमें रगड़ देना है इस तरह से अच्छे से। और इसी पानी में हम डिप करके इसको रखते जाएंगे एक प्लेट में। तो अब हमने यहाँ पे ये सारे करेले इस तरह से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिए हैं। और अब हमने इनको दोबारा पानी से कई बार अच्छे से धो लिया था। हमने इसको 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और इसका कड़वापन भी काफ़ी कम हो गया है। तो अब चलिए हम ये करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। आप इसके कलर से ही समझ जाइए कितनी टेस्टी ये बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे ये 400 ग्राम करेले ले लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से कट कर देते हैं। तो जैसा वीडियो में हम दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह से कट करिए। इसको नीचे से जुड़ा रखना है, इसको पूरा नहीं अलग करना है। और अब हम इसके 4 पार्ट कर देते हैं इस तरह से। और अब इसके हम सारे बीज निकाल देते हैं। आप इसके बीज एक छोटे चम्मच से निकाल सकते हैं या फिर हाथों से ही आप इसको बहुत ही होशियारी के साथ निकालिए। तो देखिए, इस तरह से हमें सारे करेलों को कट कर लेना है और इसके सारे बीज हमने निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े कप भर के पानी ले लेते हैं और उसमें ये आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब ये सारे करेलों को हम अच्छे से डिप कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सारे करेले इसमें डिप कर दिए हैं। अब चम्मच से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, इसको रेस्ट करने के लिए। तो जब तक ये करेले रेस्ट कर रहे हैं, हम इन करेलों की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दिया है। और अब ये 4 बड़े साइज़ के प्याज हमने कट कर लिए हैं। अब सारा प्याज डाल देना है। अब हम इसको चम्मच से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। ध्यान रखना है, इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्याज का मिठास होती है तो करेले में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा नारियल ले लिया है और 3 हरी मिर्च ले लिया। अब ये भी डाल देना है। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है।
अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। और अब एक टमाटर हमने ले लिया है, अब इसको भी कट करके हमें डाल देना है। और अब हम यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच भर के पानी डाल रहे हैं। और अब इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। और अब ये करेले रेस्ट करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो हम इसका सारा पानी निकाल के इस तरह से प्लेट में रख देंगे। और ध्यान रखना है अब इसको हमें दोबारा नहीं धोना है। तो अब इस तरह से हमने सारा पानी इसका निकाल लिया। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से हल्का सा सुखा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये इसको 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। अब उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के तेल गरम कर लिया है। अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। तो सारे करेले डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और करेले को फ्राई करते में ही हमें 70% तक कुक कर लेना है। तो अब देखिए हमने सारे करेलों को डाल दिया है। और अब इसको चम्मच से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करते में हमें 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। और हम इसको फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हल्दी के पानी में डिप करने से इसका कलर ग्रीन ही बना रहता है, इसलिए वो स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखिए आप ये करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने इसको निकाल लिया है। तो अब हमने ये सारे करेलों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाल देते हैं। हमने उसी तेल का यूज़ किया है जिसमें हमने करेले को फ्राई किया था। अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच भर के खड़ा ज़ीरा डाल देते हैं। और 1/4 चम्मच हींग डाल देना है। और 1 बड़ा चम्मच भर के ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है ग्रेवी का। तो अब इसको हमने 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और अब ये 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको भी हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो अब अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने ये जो पेस्ट बना के रखा था प्याज और टमाटर वाला, वो डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं अभी से ही ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त दिख रही है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं इसको और एक बार मिक्स कर देना है। तो अब हम यहाँ पे ये बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो नमक हम यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और धनिया पाउडर हमें यहाँ पे ये 1.5 बड़े चम्मच भर के डाल देना है। और हल्दी पाउडर आधा बड़ा चम्मच। और 1 बड़ा चम्मच भर के ये लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी वाली मिर्च का यूज़ किया है। और आधा बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पे ये 1 कप भर के पानी डाल देते हैं। तो पानी हमने उसी मिक्सर जार में लिया है क्योंकि काफ़ी सारा मसाला वेस्ट हो जाता है, तो उसमें हमने पानी डाल के अच्छे से चला दिया था। अब इसको हम ढककर पका लेते हैं। तो अब ध्यान रखना है इसको हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये ग्रेवी का मसाला काफ़ी अच्छे से पक जाए। और अब इसका ढक्कन खोल के हमने चेक कर लिया है, 6 से 7 मिनट इसको पका लिया था। और एक बार इसको हमने मिक्स कर दिया है। तो अब जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देने हैं हमको। अब अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो अब हम यहाँ पे ये आधा कप पानी डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है हमने। और ये आधा बड़ा चम्मच भर के ये आमचूर पाउडर, यानी कि जिसको हम खटाई का पाउडर बोलते हैं। और अब इसको हमने चम्मच से बहुत ही अच्छे से चला दिया है। और अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये करेले हैं ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाएं। और 7 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है।
और करेले भी हमने चेक कर लिए हैं, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया है। तो अब ये करेले की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।